कृषि बिल को वापस करने के निर्णय पर आज गुरु पर्व के मौके पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़े लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया कृषि बिल के इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर। प्रकाश पर्व के इस शुभ दिन पर आज पूरे देश को एक सुखद समाचार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस संवेदनशील निर्णय के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और उनकी शहादत की बदौलत ये तीनों काला कानून मोदी की अहंकारी सरकार ने वापस लिया है। उन सभी शहीदों को नमन है, प्रणाम है। उनको शहीद का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए। उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के लोगों को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। शहीदों को नमन, किसानों को नमन, उनके आंदोलन को नमन। आंदोलन जीवी किसानों की ये जीत है, चुनाव जीवी मोदी की ये हार है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक बार किसान नाराज था, उसे भी उन्होंने संतुष्ट किया। जो सबका साथ सबका विकास का उनका उद्देश्य उसे पूरा किया। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, कम से कम समय रहते। जो हम बार बार मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी बैठक होती थी प्रत्येक बार जरूर उठाता रहा कि किसानों का जो एक बार नाराज है उस पर भी विचार होना चाहिए। नौजवान किसान जो देश के गरीब मजदूर हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है देश को कि जिस तरीके से किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने फैसले लिए और भी जो मुद्दे हैं ज्वलंत उस पर भी फैसले लेंगे और 2022 की सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथ 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर जितना लक्ष्य निर्धारित किया अब उसे पूरा करने में बहुत आसानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों काले कृषि कानून वापस लिया जाना सच्चाई की जीत है, अहंकार और अत्याचार की हार है। जिस तरह से 1 वर्ष तक किसान आंदोलन पर गांधी मार्ग से डटा रहा, अत्याचार सहता रहा, शहादत देता रहा, पुलिस की लाठी और डंडे खाता रहा। 1 वर्ष बाद सरकार तब जागी जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने से मना कर दिया। सरकार तब जागी जब सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने जाने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। किसानों के लिए, देशवासियों के लिए दशहरे और दीपावली जैसा पर्व है। पूरा देश ये मानता है सरकार कितनी भी अहंकारी हो, अगर हमारे देश का लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कभी सरकार कुचल नहीं सकती, अंग्रेज नहीं कुचल सके। हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र और संविधान अहंकारी सरकारें भी नहीं डिगा सकती। आज देशवासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन के महारथियों को लाख लाख बधाइयां। मैं समझता हूं अगर ऑर्डिनेंस लाके आप कानून ला सकते थे तो ऑर्डिनेंस लाके इसे वापस क्यों नहीं ले सकते थे। तो ये जो भी कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में ले आएंगे, आज ये दिखाता है कि मोदी की विश्वसनीयता हाई है। तो उस पर विश्वास करने को नहीं तैयार भारत के प्रधानमंत्री। जहां अपनी बुद्धि से हाथ लगा देता है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसी कानून हो, सब जगह देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मोदी की विश्वसनीयता नहीं, इसलिए किसान अगर नहीं कर रहे हैं तो ये उनका अपना निर्णय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कब मोदी जी आप माफ़ी मांगोगे देश के किसानों से जो 700 जानें आपने ली हैं, गालियाँ दी हैं आपने 1 साल तक उनको खुले आसमान के नीचे रखा है। पाकिस्तान के सरहद पर जो कटीले तार नहीं लगे उससे ज़्यादा खतरनाक तार आपने लगवाए, बहुत अपमानित किया है। देश कभी माफ़ नहीं करेगा मोदी जी आपको इस जाति के लिए। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में
देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन सरकार हारेगी। किसानों के हित के लिए काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को यह बता दिया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। विपक्ष ने नकारात्मक रोल अदा करते हुए कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया था। बहुत वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं हुई। हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं किसान भाइयों के साथ, किसान संगठनों के साथ में चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार कुछ किसान भाइयों को गुमराह करता रहा। कुछ संगठन उसमें उन्होंने अपने बनाकर खड़े किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई है देश के अंदर, किसानों की आमदनी दुगना करना, किसानों को सहायता राशि देना, उनको सम्मान निधि देना, उनकी बीमा योजनाओं को आगे बढ़ाना, ताकि किसी तरह से भी किसान भाई सुरक्षित हो, संपन्न हो। देश के करोड़ों करोड़ किसानों के लिए समर्पित सरकार आज एक निर्णय लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम उनके साथ में हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। तीनों किसान कानून वापस लेने का फैसला एक किसान आंदोलन के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के संघर्ष के लिए, समाजवादियों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने लगातार जो आवाज उठाई। आज एक साल से जो लड़ाई जमीन पे चल रही थी, गांव-गांव चल रही थी, घर-घर चल रही थी, हर एक किसान के मन में चल रही थी, जो आंदोलन था, जो उद्वेलन था उसके मन का, जिस मजबूरी में उसको डाल दिया गया था, आज उसकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक अहंकारी सरकार का अहंकार टूटने का काम आज हुआ है। आज जो लोग साल भर से सड़क पर बैठे हुए थे, वो वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों में जा सकते हैं, अपने परिवारों में जा सकते हैं, उनके सुख दुख में शरीक हो सकते हैं। दोबारा से उस भूमि को, जिसको सरकार ने एक तरीका बना लिया था उस जमीन पे कब्जा करने का, किसान की जमीन को हड़पने का, किसान को जमीन से बेदखल करने का, किसान को जमीन से निकालने का, उसको पैदल कर देने का, आज उसकी हार हुई है। किसान की एक बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी की संघर्ष की बड़ी जीत है। और मुझे विश्वास है ये आने वाले वक्त में सारे प्रदेशों में और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता मजबूत करेगा, नए दरवाजे खोलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। किसान के खिलाफ है, नौजवान के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है, बच्चे बेटियों के खिलाफ है, किसानों के उद्वेलन का आज प्रतीक बन गई है ये सरकार। पूरी ताकत से सब लोग मिलकर के सरकार बदलने का काम करेंगे। 2022 में नई जिम्मेदार सरकार उत्तर प्रदेश को मिलेगी। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो।